दिल्ली में एमसीडी की जानिब से नाजायज तजावुजात के खिलाफ जारी मुहिम आगे बढ़ रही है। जहांगीरपुरी और साउथ दिल्ली के बाद अब शाहीन बाग में बुलडोजर चल सकता है। जराये के हवाले से खबर है कि एमसीडी शाहीन बाग में मौजूद नाजायज तजावुजात पर कार्रवाई करेगी। इन्हदामी कार्रवाई के चलते एमसीडी ने पुलिस से मजीद सिक्योरिटी की मांग की है। ज्ञानवापी मस्जिद केस में अब नया मोड़ सामने आया है। हिंदू फरीक की जानिब से अर्जी दाखिल करने वाले 5 लोगों में से एक ने केस वापस लेने का फैसला किया है। राकेश सिंह कल अपना मुकदमा वापस ले लेंगी, ताहम हिंदू फरीक का कहना है कि बकिया 4 अपने मौक़िफ़ पर कायम है। हाई कोर्ट में इस तनाज़े से मुताल्लिक़ मुकदमात की अगली समाअत 2 दिन बाद यानी 10 मई को होगी। इस मामले में हाई कोर्ट को बुनियादी तौर पर यह फैसला करना है कि आया वाराणसी की ज़िले अदालत में 31 साल कबल 1991 में दायर केस की समाअत की जा सकती है या नहीं। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे और कमिश्नर को हटाने के मुतालबे पर बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि औरंगजेब की फरकावाराना और जालिमाना कार्रवाइयां हकीकत है। ये कि क्या सर्वे है, क्या कोर्ट के दिशा निर्देश हैं, इस पर मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन एक हकीकत है जिस हकीकत को हमें सबको स्वीकार करना होगा। औरंगजेब के कम्युनल क्रूर करतूतें जो हैं वो सच्चाई है, हकीकत है, और औरंगजेब की कम्युनल क्रूर करतूतों को पर हाहाकार करने से बेहतर होगा उसे स्वीकार करना चाहिए। सर, असदुद्दीन वैसी तेजेंद्र पाल बग्गा को बीजेपी का गुंडा कह रहे हैं और उधर विधानसभा हिमाचल में खालिस्तान जिंदाबाद के देखिए, कुछ इस तरह के बयान बहादुर हैं जिन्हें अपनी भाषा पर भी जो है वो कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह के जो लोग कहते रहते हैं उनको जनता खुद सिखाती रहती है, इस पर हमें क्या कहना है। मुंबई में हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर तनाज़े के दरमियान मुंबई पुलिस ने सौती आलूदगी के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की खिलाफ वर्जी करने वाली मस्जिदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई के बांद्रा इलाके में वाक़े नूरानी मस्जिद पर पुलिस ने सौती आलूदगी के तहत केस दर्ज करके साउंड सिस्टम, मशीन और लाउड स्पीकर तक जब्त कर लिया। दूसरा मामला लिंकिंग रोड कब्रिस्तान मस्जिद सांता क्रूज का है। इस मस्जिद में भी सुबह 5:35 पर लाउडस्पीकर से अजान देने पर मामला दर्ज किया गया है। वाज़ेह के सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में सौती आलूदगी गाइडलाइन में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की है। लखनऊ की जमीयत उलमा यूनिट ने आवाम से अपील की है कि मजहब के नाम पर रियासत का माहौल ख़राब करने वालों को चाहिए कि वो लोगों की तालीम, रोज़गार, महंगाई, सेहत और इत्तेहाद के लिए काम करें। अदालत का एहतराम करते हुए कानूनी तौर पर इंसाफ के लिए जद्दोजहद करें। कुछ शरपसंद अनासर बुनियादी मसाइल से लोगों का ध्यान हटाने के लिए साजिश कर रहे हैं। ऐसे अनासर से होशियार रहने की ज़रूरत है। आज के ज़माने में जिस तरह से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कभी सरकार में बैठे हुए उनके नुमाइंदों के ज़रिए से, कभी उनके नुमाइंदों के ज़रिए से कोर्ट में जा कर के कोर्ट को गुमराह करके, इस तरह से जो हमें लगता है कि जो ख़राब करने की माहौल कोशिश की जा रही है, एक तरह से हम सब के जो भुखमरी है, परेशान हाल हैं, नौकरियां नहीं हैं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है माइंड को। लेकिन हमारी एक शहरी होने के नाते जिम्मेदारी ये है कि इस तरह की चीज़ों में हम ना आए, उनके ट्रैप में मत फंसें। इसलिए हम सब के गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है कि जितनी जल्दी हो सके इस महंगाई पर, या जिस तरह से चीज़ों के रेट बढ़ रहे हैं, या जिस तरह से परेशानियां बढ़ रही हैं, उस पर काबू में लाने के लिए इमरजेंसी के तौर पे कोई काम शुरू करें। अदरवाइज़ इससे हालात बहुत बिगड़ने के अंदेशे हैं और हमें हमारे सरकार को, हमारी गवर्नमेंट को पड़ोस के जो मुल्क हैं उनसे भी सबक हासिल करना चाहिए और उनसे देख करके चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। अमन, इत्तेहाद, मोहब्बत व उखुवत के पैगाम को आम करने के लिए बेंगलुरु में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से ईद मिलन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ।
रियासत के साबिक एडवोकेट जनरल रवि वर्मा कुमार ने अपने खुसूसी खिताब में मुल्क के दस्तूर और अक़लियतों के हुकूक पर रोशनी डाली। प्रोफेसर वर्मा ने कहा कि मौजूदा दौर में नफरत के माहौल को ख़त्म करने के लिए सभी मज़ाहिब में इत्तेहाद कायम होना चाहिए। The majority in this country come together and put their foot down on such hate campaigns in whatever manner it is being done. It is a very unfortunate situation where the governments are also indulging in such hate campaigns, both at the center and in the states. It is time that such elements are weeded out of power and a strong message is sent that there is no place for hatred in our constitution and in our society. अफसोस की बात है कि नफ़रतों की, दुश्मनियों की, लाक़ानूनियत की, जुल्म की, तशद्दुद की जो फ़िज़ा परवान चढ़ाई जा रही है, इस पर प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार साहब ने बहुत तशवीश का भी इज़हार किया और इस मुल्क की सही बुनियादें क्या है, दस्तूर क्या बातें कहता है और उसको किस तरह फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, उस पर तफसील से बात की और शुरका ने भी इस सिलसिले में मौसूल से बहुत सारे सवालात किए। मदारिस के सिलसिले में बिहार हुकूमत की नई पॉलिसी के खिलाफ अब मदरसे के लोग सड़क पर उतरने का फैसला करने लगे हैं। पटना में मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक एहतजाजी प्रोग्राम का इनेकाद कर हुकूमत की पॉलिसी को मदारिस से मुल्हिका की खुद मुख्तारी और असातिज़ा के हुकूक पर ज़र्ब बताया है। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि यह आइन की दफ़ा 29 और 30 में अक़लियतों को हासिल हुकूक के खिलाफ वर्जी है। पेश पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। बिहार के मुख्तलिफ अजला से आए ये असातिज़ा पटना के शमशुल हुदा मदरसे में एक ख़ास मकसद के तहत एक साथ जमा हुए हैं। मदरसों के ताल्लुक से एक तवील लड़ाई लड़ने के इरादे से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है और यहाँ मौजूद असातिज़ा मदरसों की पुरानी शाख को हर कीमत पर बहाल करना चाहते हैं। दरअसल ताज़ा मामला मदरसे के नोटिफिकेशन से जुड़ा है। हुकूमत ने मदरसों में असातिज़ा की बहाली के ताल्लुक से ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसके तहत मुस्तकबिल में मदरसों के वजूद पर ही सवालिया निशान लग जाएगा। हुकूमत मदरसों के असातिज़ा को स्कूलों के असातिज़ा की तरह बहाल करना चाहती है। मदरसों के असातिज़ा को मदरसों की कमेटी बहाल करती थी जिसमें मदरसा बोर्ड का पूरा दखल होता था। अब टीचरों की बहाली में महकमा तालीम का पूरा दखल होगा। मदरसा कमेटी में जिला के डीईओ को भी मेंबर बनाना लाजमी होगा। डीईओ की मंजूरी के बगैर मदरसा कमेटी असातिज़ा को बहाल करने का इरादा भी नहीं कर सकती है। टीचरों की बहाली में मंजूर शुदा इदारे से ग्रेजुएशन की डिग्री लाजमी होगी। टीचर बहाली के लिए उर्दू जानना जरूरी नहीं होगा। दारुल उलूम देवबंद और दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अलावा मुल्क के 23 बड़े इदारों के फारिगीन की अब बिहार के मदरसों में बहाली नहीं होगी। 81 एक्ट के तहत जो अभी तक बहालियां होती रही हैं 42 साल से मजलिस मुंतजमा किया और मदरसा बोर्ड किया है। अगर इतनी बदउनवानी का खतरा है और रोकना है तो फिर मदरसा बोर्ड हमारा नुमाइंदा नहीं है, वो सरकार का नुमाइंदा बोर्ड है ना। तो बोर्ड को ये पावर दे देना, पोर्टल वही बनाए, वो एक्सपर्ट कमेटी एक बना दे 5 सदस्यों का, है ना, उसमें एक IAS को दे दीजिए आप। मुल्क के 23 बड़े इदारों के फारिगीन को बिहार के मदरसों में टीचर बनने का मौका मिलता था, लेकिन अब दारुल उलूम देवबंद और नदवा जैसे इदारे के फारिग लोगों का मदरसों में तकर्री नहीं होगी। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि यह साफ तौर से मदरसों को बर्बाद करने की एक शुरुआत है। अभी तो जो हो रही है वो काउंसलिंग के जरिए आएंगे, ठीक है, हम मान लिया, तो काउंसलिंग के जरिए आने वाला है टीचर। क्या जरूरत है, क्या जरूरी है कि वो सलाहियत रखते हो। अभी जो मदरसे में बहाली होती है वो एक्सपर्ट आते हैं, बोर्ड से एक्सपर्ट नामजद किया जाता है, कमेटी के सारे लोग रहते हैं, रिटेन होता है, ओरल होता है। बावजूद इसके सरकार को बदउनवानियत लग रही है तो
काउंसिलिंग में तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा बदउनवानी होगी। हम ये चाह रहे हैं कि उसमें संशोधन हो, और संशोधन भी ऐसे नहीं हो। ये जो बनाया गया रूल नोटिफिकेशन है, जो रूल अभी बनाया सरकार ने, ये जल्दबाजी में बनाया गया है। इसका कोई औचित्य नहीं है, न किसी एक्ट का इसमें हवाला दिया गया है। और जब हमारा डिमांड यही है कि जब अगर जब ये रूल बनाया जाए तो उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं उनके सामने में, उनकी मौजूदगी में इसको बनाए, ताकि इससे जो है नुकसानात ना हो। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। मदरसा डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जिस तरह से हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता मदारिस में दाखिल हो रही है, एक वक्त आएगा जब मदरसे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इनका ये भी कहना है कि मदरसों को बनाने में हुकूमत का 1 रुपया भी नहीं लगता है। ऐसे में मदारिस की कमेटी के इख्तियारात को सल्ब करना बिल्कुल गैर मुनासिब और गैर आईनी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। बिहार के सीतामढ़ी जिले के 5 दर्जन से ज्यादा मदरसों के असातिज़ा को 2019 के बाद से तनख्वाह नहीं दी गई है। वाज़ेह है कि तनख्वाह नहीं मिलने के सबब कई असातिज़ा की मौत हो चुकी है, लेकिन अब तक इस ताल्लुक से हुकूमत की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 609 ज़ुमरे के मुल्हिक़ा मदरसों के असातिज़ा दाने दाने को मोहताज हैं। असातिज़ा ने वज़ीर आला नीतीश कुमार से इस मसले को फौरी तौर पर हल करने का मुतालबा किया है। सीतामढ़ी जिला में मदारिस असातिज़ा के साथ बहुत सारी दुश्वारियाँ हैं, जिसमें सबसे बड़ी दुश्वारी 609 कोटी के 64 मदारिस असातिज़ा के साथ हैं। 38 माह गुजर जाने के बाद भी अब तक उनका पेमेंट नहीं हुआ। सोचने और गौर करने की बात यह है कि उनके परिवार का क्या हाल होगा। सीतामढ़ी का 64 मदरसा पिछले 38 महीने से उनकी तनख्वाह नहीं मिल रही हैं। अब्दुल कय्यूम अंसारी जब चेयरमैन थे, उन्होंने जांच के लिए लिखा था, जांच की रिपोर्ट आ भी गई थी उसके बाद भी एक भेदभाव किया गया डिपार्टमेंट की तरफ से और चेयरमैन मदरसा बोर्ड की तरफ से। एक साजिश के तहत वहाँ पर पेमेंट को रोका गया है और उसके ज़िम्न में जाँच के लिए फिर से दोबारा से पूरे बिहार को जांच के घेरे में लपेटा गया है। वो एक मुकम्मल साजिश है। इस बीच सीतामढ़ी में भूखमरी के कारण 6 शिक्षकों की मौत हो चुकी है, मगर सरकार अभी तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे। तेलंगाना हुकूमत से पहले आप यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद तेलंगाना की खबर बताएंगे। खास बात इंडिया में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासती स्टेट हज कमेटी की तश्कील के अहकामात जारी करते हुए 16 अरकान की नामजदगी अमल में लाई है। हज कमेटी के सदर नशीन का इलेक्शन 9 मई को 11:30 बजे दिन हज हाउस नामपल्ली में होगा। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने सदर नशीन के लिए मोहम्मद सलीम साबिक सदर नशीन वक्फ बोर्ड के नाम की मंजूरी दी है। मुत्तफ़क़ा तौर पर इंतखाब यकीनी दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने डायरेक्टर अक़लियती बहबूद शाहनवाज कासिम IPS को इलेक्शन अफसर मुक़र्रर किया है। हज कमेटी एक्ट 2002 के तहत 6 ज़ुमरजात के तहत 16 अरकान को नामजद किया गया है। अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुक़र्रना ज़ुमरे में असद अवैसी MP, जाफ़र हुसैन मेराज MLA और फारूक हुसैन MLC को शामिल किया गया। मजालिस मकामी के अवामी नुमाइंदों में शेख मकबूल कारपोरेटर खम्मम, आसिमा सुल्ताना काउंसलर नलगुंडा और शेख हमीद कारपोरेटर कोंडापुर को नामजद किया गया। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के नए सदर नशीन का इंतखाब हुआ। हैदराबाद में रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर हज हाउस में इलेक्शन मुनक्किद किया गया। मोहम्मद मसीउल्लाह खान को तेलंगाना वक्फ बोर्ड का नया सदर नशीन मुंतखब कर लिया गया है। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने कहा कि वक्फ जायदाद अल्लाह की अमानत है। बोर्ड जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ और कब्ज़ों को हटाने की कोशिश करेगा। बोर्ड की आमदनी में भी इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो दफ्तर में हर दिन मौजूद रहेंगे। किसी भी मामले पर रास्त दरख्वास्त दी जा सकती है। दरगाह हज़रत हुसैन शावली की अराजी पर उन्होंने कहा कि बोर्ड में इस मसले पर मुज़ाकरात के बाद आगे की कार्रवाई करेगा। तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और तमाम अराकीन ने मोहम्मद मसीउल्लाह खान को मुबारकबाद पेश की। वक्त की जितने जायदाद है ये सब लोग अपने वफ़ करते हैं, ख़ासकर अपने जितने यतीम असीर के लिए करते थे और ये सब अल्लाह की घर की प्रॉपर्टीज़ है। इंशाअल्लाह ताला हम हमारा स्टाफ, हमारे ख़ासकर मेंबरात पूरे मिलकर ये प्रॉपर्टी को अच्छे से अच्छा सेव करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट करेंगे वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ को और इंशाअल्लाह ताला अच्छे से अच्छा डेवलपमेंट लेके आएंगे।
और जितने भी लोगों को यहाँ पे ऑफिशियल जो टाइमिंग दी गई है सुबह 11 बजे से 1 बजे तक मैं खुद यहाँ अवेलेबल रहूँगा। कुछ भी आप लोगों के कंप्लेंट्स है, सजेशंस है, आप लोग प्लीज़ आइए, यहाँ रूबरू रहिए। आपके जितने मुसलमान भाई हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ, ये प्रोटेक्शन का काम हमारा तो है, ये तो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप लोगों को भी ये ज़िम्मेदारी है कि आप लोग भी ये चीज़ को प्रोटेक्ट करिए। ख़ासकर अगर ऐसी कोई चीज़ है तो हमारे तक इन्फॉर्मेशन दीजिए। इंशाअल्लाह ताला हम, हमारे मेंबरात, हमारा स्टाफ ये चीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे। जब चेयरमैन रहेंगे तो CO भी यहाँ बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला, आप बेफिक्र रहिए। वैसा जो काम अच्छे हुए थे इंशाल्लाह उससे अच्छे काम हम करके दिखाएंगे। मुझे उम्मीद है इंडिया में नंबर 1 भी वक्फ बोर्ड हमारा तेलंगाना का होना चाहिए। इसके लिए मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वक्फ बोर्ड की संभालना जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लोगों की अमानत है, लोगों की नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। लोग अल्लाह के नाम पे वक्फ करते हैं, इसकी हिफाजत करना हमारे तमाम मेंबरान और सदर की जिम्मेदारी है। और यहाँ जो स्टाफ की भी अगर ज़रूरत पड़ेगी, जितना स्टाफ हुआ ज़रूर उसमें हम देंगे। और वक्फ बोर्ड कमेटी भी, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड भी डालेंगे, क्योंकि काफ़ी दिन से डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड नहीं पड़े। हमारे पास CM साहब ने 10 डिस्ट्रिक्ट को 33 डिस्ट्रिक्ट किए, हैदराबाद छोड़कर 32 डिस्ट्रिक्ट में वक्फ बोर्ड कमेटियाँ डाले जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर हैदराबाद में भी एक सब कमेटी डाली जाएगी। जैसा भी कानून की राय होगी उसके हिसाब से काम किया जाएगा, ताकि वक्फ बोर्ड की ज़्यादा ज़मीनात की जहाँ डिस्ट्रिक्टों में, विलेजों में उसकी अच्छी तरीके से हिफाजत होना चाहिए। और वक्फ महकमे के अंदर भी जहाँ पर भी स्टाफ की ज़रूरत है ज़रूर उसमें स्टाफ को और इजाफा किया जाएगा और काबिल लोगों को रखा जाएगा ताकि अच्छे से अच्छा काम हो। अलीगढ़ के त्रोली इलाके में एक बार फिर पुलिस की खाकी शर्मसार हुई, जहां नाबालिग बच्ची के साथ इश्मतदरी करने के इल्जाम में बुलंदशहर में तैनात एक पुलिस एहलकार को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। गौरतलब है कि कासगंज की रहने वाली एक नाबालिग बच्ची अपने अहल खाना के साथ शादी में शरीक होने के लिए आई थी, जहां मज़कूरा बच्ची का रिश्तेदार पुलिस एहलकार भी आया हुआ था। वहीं पर इस पुलिस कांस्टेबल ने बच्ची के साथ ये हैवानियत की। गांव में 2 पक्ष जो कि एक ही बिरादरी के हैं, आपस में रिश्तेदारी है, जिसमें एक पीड़िता है जो कि कासगंज की रहने वाली है, वो वहां आई थी। उसके पिता के फूफा जो कि UP 112 में बुलंदशहर में तैनात हैं, उन पर पीड़िता पक्ष द्वारा आरोप लगाया गया कि इनके द्वारा उसके साथ अपनी बुआ को बुलाने के नाम पर गांव के रास्ते में गलत काम किया गया है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए तत्काल इसमें FIR दर्ज की गई। साथ ही इसमें पीड़िता का मेडिकल आदि कराया गया। संपूर्ण वैधानिक कार्रवाई पूर्ण कराते हुए उपरोक्त व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में बुलंदशहर पुलिस को भी सूचित किया गया है और वहां से इसको निलंबित किया गया है। विवेचना प्रचलित है और कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई एवं अन्य कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। निष्पक्ष एवं साइंटिफिक तथ्यों के आधार पर विवेचना प्रचलित। गाजियाबाद के थाना कविनगर के वेब सिटी में 20 अप्रैल को हुए कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया। कातिल की पहचान जितेंद्र सिंह और हरिंदर के तौर पर हुई है। काफी दिनों से पुलिस कातिलों की तलाश में थी। SP सिटी ने गिरफ्तारी की तफसील बताई। देखिए, जनपद गाजियाबाद में थाना क्षेत्र कविनगर में बमेटा क्षेत्र में एक डबल मर्डर हुआ था, जिसमें हम लोगों ने तत्काल पुलिस टीमें बना दी थी। कल रात्रि को मुखबिर की सूचना पे जब हम डायमंड फ्लाईओवर के पास चेकिंग कर रहे थे, तभी वहाँ पे एक व्यक्ति पुलिस को देख के उसने अपनी बाइक भगाई। जब उसको पुलिस ने रोकने का प्रयास करा तो उसने जवाबी फायरिंग करी, जिसमें कि पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षा में फायरिंग करी, जिसमें वो घायल हो गया। जब बाद में उसको तस्दीक करा तो वो अनिल नागर उर्फ बिल्लू नाम का व्यक्ति मिला, जिससे पूछताछ में पता लगा कि उसने उस दिन डबल मर्डर में, उस घटनाक्रम में वो इन्वॉल्व था। महाराष्ट्र के सनती शहर भिवंडी में सड़कों की हालत खराब है। खस्ताहाल सड़क पर चल रहे ड्रेनेज लाइन के काम ने मजीद मुश्किल पैदा कर दी है। शहर के सबसे बड़े व कदीम इलाके गैबी नगर की सड़क यका धंस गई। अब गैबी नगर व शांति नगर के शहरियों को सख्त दुश्वारी पेश आ रही है। इसकी परमिशन तो रहेगी, इसके बिना तो होगा नहीं, क्योंकि इतना बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है और ये शांति नगर से होके यहाँ तक आया है, इसकी परमिशन रहेगी। दूसरी बात ये कि अभी जो ज़मीन धसी गई है उसमें कम से कम वो 8 बाय 8 मीटर की धसी गई है और नीचे 10 फीट। अभी वो काम करते करते धसी गई है, तो ये तो काम का बीच आने वाला जो यूटिलिटी होती है या कुछ होता है या भी कोई आपत्ति जैसा होता है, तो ये छोटी सी एक नॉर्मल आपत्ति है, लेकिन पूरा रास्ता बंद हो चुका है। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ अपने बच्चों को या फिर जो लोग जाने वाले हैं उनके लिए थोड़ी तकलीफ हो जाएगी। रास्ता पूरा बंद रहेगा जब तक कि ये क्लियर नहीं हो जाता है, क्योंकि ज़मीन हमने देखी, ज़मीन के नीचे पूरी मिट्टी है और वो धसती जा रही है और ऊपर का रास्ता नीचे गिर रहा है। अभी काम करने के सिवा कोई चारा नहीं है कि डे नाइट उनको काम करना पड़ेगा ठेकेदार को।
अभी जो पब्लिक भी आपने देखा होगा कि आपने व्यू भी लिया है कि जहां काम चालू है उसके पीछे 5 मीटर है, उसके आगे 5 मीटर हमने पूरा रास्ता बंद कर दिया है कि 2 व्हीलर्स भी अलाउड नहीं कर रहे। या शायद मैं लोगों को ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पैदल भी वहां से मत जाइए, उनके काम में दिक्कत आ जाएगी। या छोटा बच्चा रहेगा तो जाने के लिए रास्ता बहुत कम है, वो भी। बिहार के गया में पानी की सतह गर्मियों में कम हो जाती है और ट्यूबवेल जो कि पीने के पानी का जरिया है, देखभाल की कमी की वजह से ठीक से काम नहीं करते। यहां पानी के मयार का भी सवाल है। वाटर एड की मदद से गांव वालों ने खुद अपने लिए पानी की जिम्मेदारी उठाई। देखिए मिशन पानी की ये रिपोर्ट और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। स्वच्छता और पानी, हमको बचानी है ये जिंदगानी। ये देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। देवगढ़ डिस्ट्रिक्ट में टोटल जाग्राफिकल एरिया में 50% हिल एंड फॉरेस्ट एरिया में ये एरिया पर है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो क्राइसिस है वो ड्रिंकिंग वाटर है। अभी भी हिल एरिया में पीपल स्ट्रीम वाटर यूजिंग करती है ड्रिंकिंग के लिए, पॉन्ड वाटर, ओपन डॉग वेल का वाटर भी यूज़ करते हैं। तो इसलिए हम लोग वाटर एड का इनिशिएटिव है जो कैसे हम लोगों को मोटिवेट करके सेफ ड्रिंकिंग वाटर सब घर में पहुंचना वाटर एड का लक्ष्य है। तो इसलिए हम लोग गांव-गांव के वाटर यूजर कमेटी है, हम पीपीडीए के साथ एंड गवर्नमेंट का साथ मिलकर अभी 20 गांव में घर घर के जल का व्यवस्था किया है। इसका साथ साथ हम सोलर सिस्टम में पाइप वाटर सप्लाई भी कुछ गांव में 4-5 गांव में किया है। अभी भी और कुछ गांव हैं जहां पे 4-5 गांव ट्राइबल एरिया में है जहां पे लोग स्ट्रीम वाटर यूज करते हैं। तो इसलिए हमारा प्लान है 2024 तक हर घर में सेफ ड्रिंकिंग वाटर पहुंचना वाटर एड का उद्देश्य है। पहले से हमारी पानी के लिए इतना सुविधा नहीं था। कूप पानी था, पोखरी पानी में इंसान वो पिया करता था, खाने के लिए, नहाने के लिए गंदा पानी हो गया था। बाद में हमारी गांव के ट्रेनिंग के लिए आया और हमारे गांव का नलकुआ जो खराब हो गई तो हमारे गांव का आदमी, हम एसएचजी महिलाओं सब ठीक कर लिया। हमें नलकुआ खराब हुआ तो बाहर गांव के जाके उसका नलकुआ ठीक करा दिया तो हमको पैसे मिले थे। एक नलकुआ से 100 रुपया, हम एक महीने में 1800 रुपया इनकम करा था।